हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। खूब मन लगा के घरों पे पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के दोस्तों। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आप सभी लोगों को पता है ये टॉपिक, लेकिन आज कुछ खास जानने वाले हैं आप। बार बार आपके डिवाइड कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। भाग जब आप छोटे थे तब से लेकर के और आज तक डिवाइड करते हैं और आपसे गलतियां होती हैं। वो गलतियां कैसे हो जाती हैं आपको खुद नहीं पता चलता। प्रॉब्लम कहां है, जब आप स्टार्टिंग में सीखे थे तो सिखाया जब गया था तभी आपको प्रॉब्लम पैदा थी। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं और बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी भाग में देता हूं या बहुत सारे बड़े लोगों से भी मिलता हूं। जब भाग देता हूं तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छोटा सा भाग आपके सामने, जैसे मैं 2 से भाग कहता हूं 21 में 2, तो अधिकांश जो बच्चे होते हैं कहते हैं 2 1 जा 2 है, 2 1 कम 2, यहां पे 0 1 उतार दिया, भाग हो गया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? लेकिन अक्सर यही करते हैं। आप में से अधिकांश लोग जो देख रहे होंगे उन्हें भी लग रहा होगा ये सही है। जी ये सही नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम कैसे भाग लगाएं और भाग लगाने का सही तरीका क्या होता है, जिसको आज तक हम नहीं समझ पाए। वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। पूरी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त ये बात है जो कि आज तक आप नहीं समझ पाए थे। छोटी बात है मगर समझना जरूरी है। आज तक आपके दिमाग में आया क्यों नहीं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। आइए देखते हैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। पहली चीज तो जो टेबल आप पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं क्या, 2 1 कम 2 या 2 1 जा 2 पढ़ते हैं, 2 2 जा 4 पढ़ते हैं, 2 3 जा क्या पढ़ते हैं दोस्तों 6 पढ़ते हैं, 2 4 जा क्या पढ़ते हैं 8 पढ़ते हैं, ऐसे डॉट 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 2 10 जा क्या पढ़ते हैं 20 पढ़ते हैं। ये टेबल जो दोस्तों पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2 से शुरू होता नहीं। ये टेबल जो शुरू होता है एक्चुअली 2 0 जा 0 से शुरू होता है या 2 0 ही 0 से शुरू होता है। पहली तो चीज आप यहां पे समझिए। कोई भी टेबल जब हम स्टार्ट करते हैं या हम पढ़ें या अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं तो टेबल हम 2 1 जा 2 से नहीं पढ़ाएं या 2 1 कम 2 से नहीं पढ़ाएं, 2 0 ही 0 से पढ़ाएं। ठीक है, अगर आप ये काम करते हैं तो देखेंगे पहली चीज जो गलती होने की है यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगी कि 2 0 ही 0 या 2 0 जा 0 होता है। समझ रहे हैं बात को? तो पहली चीज तो ये रखें, या हम 3 का पढ़ रहे हैं तो 3 0 जा 0 या 3 0 ही 0, फिर 4 0 ही 0, फिर 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, ऐसे टेबल को हमें पढ़ना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज थोड़ी सी मैं बात बता दूं, जब जैसे हम लोग भाग देते हैं, छोटी सी भाग 2 से ही शुरू किया था, 21 में भाग देना, तो जिससे हम भाग देते हैं दोस्तों, इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, आप भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं आप? भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको आप क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जो भाग देने पे आता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं आप? भागफल कहते हैं। अगर कुछ बच जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शेषफल कहते हैं। कुछ बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं आप? शेषफल कहते हैं। ये चीज आपकी यहां पर हो जाएगी दोस्तों। जो ये आपका है इसको आप क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात कर दिया तो डिवाइजर कहते हैं। इसको आप डिविडेंड कहते हैं और इसको आप क्विटेंट कहते हैं और इसको आप रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों। इसको आप क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ये आपका डिवाइजर हो जाता है, ये डिविडेंड हो जाता है, ये आपका क्विटेंट हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। भाजक, भाज्य, भागफल और क्या होता है? शेषफल। अगर इसमें हम संबंध खोजें तो ये फार्मूला यहां से बनता है, आप उसको जानते हैं कि जो हम भाजक जिससे हम भाग देते हैं, अगर इसका गुणा हम भागफल में कर दें, भाजक का गुणा यदि हम किस में कर दें दोस्तों? भागफल में कर दें, और प्लस इसमें क्या जोड़ दें? रिमाइंडर को जोड़ दें, मतलब शेषफल को जोड़ दें, तो ये चीज बराबर हो जाती है किसके? भाज्य के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है दोस्तों? भाज्य के बराबर हो जाती है। और इस फार्मूले पर बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेसिक सा फार्मूला है कि जो बीच वाला हमारा पार्ट है ये कैसे आ जाएगा।
जिससे आप भाग दे रहे हैं इसका जितना बार भाग गया अगर उसमें गुणा करते हैं और फिर इस शेष को जोड़ देते हैं तब जाकर के हमारा भाज्य के बराबर आ जाएगा। और ये हमारा भाग चेक करने का तरीका भी है दोस्तों। वीडियो में पूरा बने रहें, पूरी बात आप तक पहुंचेगी, आप जानेंगे कि कैसे आज तक आप गलत करते थे। आइए तो दोस्तों ये बात आप समझ गए कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। और जैसे हमने एक छोटा सा भाग लिया था, 2 से भाग किस में देना था, 21 में देना था दोस्तों। जैसा कि लोग अक्सर बच्चों से गलती होगी, नहीं तो आप दे करके ट्राई कर लेंगे। 2 से भाग देते हैं बच्चे तो कहते हैं 2 1 2 हो गया, 0 और 1 उतारा और यहीं पे भाग करते हैं, खत्म। अगर ये मेरा सही होगा दोस्तों तो हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा? जो ये 21 है ये आना चाहिए। 21 कैसे आएगा? अगर इसका मैं मल्टीप्लाई इसमें करूं, क्योंकि ये भाजक है, और इसका गुणा किसमें करूंगा, भागफल में कर दूं, और फिर इसमें एक शेषफल जोड़ूं, तो ये 2 1 कम 2 और धन 1 बराबर कितना हो रहा है, 3, जो कि हमारा क्या है, गलत है। क्लियर हुई बात? ये तो गलत हुआ ना। अब आप समझें कि इसे करेंगे कैसे। अब देखिए, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं बताना आपको, अब ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे आप क्या करते हैं, 2 से भाग जब देने के लिए जाते हैं 2 में, तो आप ये हमारा क्या है, भाजक है, मतलब ये काटने वाला है, इनको काटेगा, मतलब 2 के रूप में 21 को बांटना है। 2 के रूप में हमको क्या करना है, 21 को बांटना है। तो हम अब क्या करेंगे, 2 से भाग देना चालू करेंगे। और जब हम भाग देते हैं ना तो प्रत्येक नंबर को भाग देना पड़ता है, कोई नंबर हम छोड़ नहीं सकते, हमें प्रत्येक नंबर में क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है दोस्तों। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब हम 2 से 2 को डिवाइड करने के लिए गए तो ठीक है भाई, 2 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं, 2 1 2 या 2 1 कम 2, तो इसके नीचे तो 2 रख दिया आपने और सीधे सीधे आपने घटा दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नंबर लेके आ रहे हैं, ऊपर से लेके आ रहे हैं एकदम बिल्कुल, देखिए यहां से डायरेक्ट। अब जब भी ऊपर से नंबर लेके आ रहे हैं, चूंकि इसी लाइन में तो डिवाइड कर नहीं सकते थे, इसलिए इनको लेके नीचे आ गए। ये भी क्या है, आपके भाज्य हैं, और एक जो भाज्य नीचे लेके आ गया, तो अब इसको मुझे क्या करना होगा, काटना होगा, मतलब इसमें मुझे भाग देना होगा। 2 से 1 में मुझे भाग देना होगा। मैंने भाग अभी दिया नहीं है, मैंने बोला था प्रत्येक नंबर को, तो 2 को तो आपने भाग दे लिया 1 बार, लेकिन इस 1 में कहां आपने डिवाइड किया। तो अब 2 से भाग 1 में देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप क्या कह देते हैं, भाग नहीं जाएगा। नहीं जी, आप टेबल पढ़े ना, 2 1 2, अगर 1 बार में टेबल 2 आ जा रहा है 1 बार पढ़ने पर, तो भाई उससे एक बार कम पढ़ो ना, तो उससे एक बार कम करोगे तो 0 बार पढ़ोगे। यही टेबल आप पढ़ते नहीं है, तो 2 0 0 या 2 सोनाई 0, तो अब आप वही भाग ले जाएंगे, 2 सोनाई 0। अब ये एक आ गया। अब ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर यहां पे नहीं था, यहां पे ये क्या था, ये भाज्य था आपका, ये आपका डिविडेंड था, ये रिमाइंडर नहीं था। अब ये रिमाइंडर है, अब आपने इस चीज को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। यही गलती दोस्तों आप करते हैं। अब आप चेक करना चाहेंगे तो देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई यदि इस भागफल में करें और 1 जोड़ दें तो यहां पे आ जाएगा 20 और धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, 21। हमारा इस भाज्य के क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर हो जाता है। आइए अभी क्या थोड़े और बड़े क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब भाग हमें देना है 13 से। किससे देना है, 13 से, मतलब 13 से भाग देना है 13,104 में। 13 से भाग 13,104 में। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई कि जब भी हम भाग देने जाते हैं तो प्रत्येक इस डिविडेंड में, प्रत्येक इस भाज्य में भाग देते हैं। तो मुझे 13 से भाग पहले किस में देना है, 1 में। किस में देना है, 1 में। आइए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 13 से भाग 1 में देना है, तो मैंने बोला 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ते, 13 1 कम 13, 1 से तो ज्यादा आ जाएगा ना, इसलिए 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, अगर 1 बार में ज्यादा आ गया तो 0 बार पढ़ेंगे, तो 0 ले गए। और 13 सोनाई कितना हो जाएगा, 0। अब घटाएंगे 1 को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हम ऊपर से कौन सा नंबर लाएंगे, 3 लाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 के साथ मिलके 13 बन गया। अब 13 से 13 को डिवाइड करेंगे, 13 1 कम 13। ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा दोस्तों, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अब ये घट गया, यहां पे 0 0 हो गया। अब ऊपर से आप क्या ला रहे हैं, 1 ला रहे हैं, 1 ला रहे हैं आप। अब तो 13 से हमको 1 को भी डिवाइड करना होगा, हमें सारे नंबर को डिवाइड करना, किसी को छोड़ना नहीं। अब 1 को डिवाइड करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे भाग नहीं जाएगा,
अगर 13 एक कम 13 एक बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 2 बार पढ़िए, मतलब 2 बार में तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कितना बार पढ़ूंगा, 0 बार पढ़ूंगा। कम जितना बार में ज्यादा हो जाता है उससे कम बार पढ़ते हैं, तो 13 सुनाई 0। अब यहां पे हो जाएगा 1। अब आप ऊपर से क्या लाए, 0। अब इस 0 को लाए तो इसके साथ मिलके 10 बना लिया, तो फिर इसको, अब ये क्या काम कर रहे हैं, ये फिर भाज्य हमारे हो गए। अब इनको फिर डिवाइड करना होगा, तो 13 से डिवाइड करने के लिए गए तो 13 एक कम 13 एक बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 0 बार पढ़ेंगे। 13 सुनाई 0, 2 अंक था, 2 0 लिख दिया, घटा लेंगे, यहाँ पे 10 आ गया। अब ऊपर से फिर मुझे क्या लाना है, 4 लाना है। अब भाग में दे रहा हूं तो 104 में देना है, अब तो 13 बट्ठे 104। अब ये हो गया 13 बट्ठे 104, यहाँ पे 0 0 0 हो गया दोस्तों। ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी कि कैसे हम भाग देते हैं। ये भाग देने का बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। आप क्या करते हैं, आप 13 से जब भाग देते हैं, 13 104 में तो कहते हैं 13 एक कम 13, यहां पे हो गया, 1 उतार लिया, 0 उतार लिया, 4, लगातार 3 अंक आप उतार देते हैं दोस्तों। और कहते हैं एक ये भी तरीका है, जल्दी करने का ये तरीका है, बट अगर भाग आप लगा लें तो सही तरीका ये है, ये जल्दी करने का तरीका है आपका। कि आपने क्या किया, रूल नहीं लगाया यहाँ पे। अगर 3 अंक उतारते हैं तो कहते हैं जितना अंक उतारेंगे उससे एक कम 0 बढ़ा देंगे, अगर 3 अंक उतारे तो 2 0 बढ़ा दिया, तो 13 बट्ठे क्या हो जाएगा, 104। ये हो जाता है जल्दी से। तो ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि जितना अंक लगातार उतारेंगे उससे एक कम 0 बढ़ाएंगे, तो ये जल्दी वाला तरीका है। अब आइए थोड़ी सी बात यहां पे समझनी है आपको। क्या समझनी है, जैसे आपने देखा कि शुरू में 0 आ गया, अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, 1008 ही तो पढ़ेंगे, इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं। तो अब आगे से मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे आगे से यह ध्यान देना है कि अगर मैं किसी नंबर को पहली बार डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 13 से भाग आप दे रहे हैं, 13 104 में जब किसी नंबर से पहली बार भाग देने के लिए जा रहे हैं, अगर पहली बार केवल, तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसके बगल वाला नंबर को उसके साथ हम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार 0 बार भाग ले जाने से जो हमारा भागफल आ रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसके बगल वाले को भी इसके साथ लेंगे, तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, और यहां पर 0 यहां पे 0। अब ऊपर से क्या लाए हम दोस्तों, 1 लाए। अब हमको काटना होगा इसको, तो 0 बार ले गए। अब ऊपर से क्या लाएंगे, 0 लाएंगे तो 10, तो भाग ले गए, तो यहां पे 0 0 हो गया। अब ऊपर से क्या लाए, 4, तो हो जाएगा 13 बट्ठे 104 दोस्तों। अब यहां पे आपका हो गया थोड़ा और जल्दी। तो एक चीज आपको समझना बस यहां पे कि पहली बार जब भाग देंगे, अगर पहले अंक में नहीं जा रहा है भाज्य के, तो दूसरा वाला भी उसके साथ लेंगे, दूसरे दोनों मिला के नहीं जा रहे हैं तो तीसरे वाले को भी साथ लेंगे, लेकिन पहली बार में जितना में जाएगा उतना में ले जाएंगे। और उसके बाद हम वैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दिखाया आपको, अगर आप ले जाते हैं 0 बार तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आंसर तो वही ना 1008, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो ये रूल आप जानते रहें कि हमको प्रत्येक डिजिट को डिवाइड करना, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर ये आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे भाग देना है, आप देखिए तो 12 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे 2 में दिया गया नहीं, लेकिन 4 को ले लिया तो 24, 12 दूना के 24 हो गया। अब ऊपर से आपने क्या उतारा, 3, तो 12 से भाग 3 में देना है, तो 12 सुनाई 0, क्योंकि 12 एक कम 12 ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 3 उतार लिया, अब 6 उतारा, 12 3 36, अब ये 36 0 0 हो गया। अब क्या लाऊंगा, 4 लाऊंगा। अब 12 से भाग 4 में देना, क्योंकि ऊपर से लाया हूं भाई साहब, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। यही तो आप गलती करते हैं कि 4 उतारे और कह दिए कि भाग हो गया। भाई ये ऊपर से आया है, इसको आपने काटा ही नहीं। अभी इतने सारे लोग थे, मेहमान लोग, इनको तो आपने खिला पिला दिया। ये अभी आ रहे हैं, इनको पानी तक नहीं पूछा यार, बताओ, पानी तक नहीं पूछा। कैसी खातिरदारी, नाराज हो जाएगा ना। तो इसलिए जब ऊपर से अभी ला रहे हैं, अभी ताजा ताजा ये आ रहे हैं, तो इनको खातिरदारी करो ना आप भी। तो 12 से इनको डिवाइड करना है यहाँ पे, तो 12 से डिवाइड करने के लिए जब जाओगे तो आप 0 बार डिवाइड होगा ये, और यहाँ पे ये रिमाइंडर बच जाएगा आपका दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ऐसा कोई भी भाग आपको मिले, चाहे जितना भी अंक उतारना हो, इससे मत आप फर्क में पड़िएगा। आप बस ये दिमाग में रखिए, मुझे प्रत्येक डिजिट को डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को, भाज्य के नंबर को नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाग अब आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ढेर सारे भाग के क्वेश्चनों का आप अभ्यास करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल भाग रहे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं दशमलव की भी भाग लेकर के आऊंगा, जिनको आपको इसी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझाऊंगा, जिसमें आपको छोटी छोटी प्रॉब्लमें होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम दशमलव की भाग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा लाइक करके जरूर बताने की कोशिश करिएगा। जय हिंद दोस्तों।